अभी तक सभी एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को आगे दिखाया गया है। आपने कभी सोचा कि 2 महीने पहले तक जो तेजस्वी यादव दौड़ तक में नहीं दिखाए जाते थे, वो एग्जिट पोल का वक्त आते आते कैसे बिहार में पलटी मार गए? अब पलटी और किस पॉइंट पर बिहार का पूरा इलेक्शन नीतीश से तेजस्वीमय हो गया? परिवार वालों के बीच से आरजेडी के सबसे बड़ा चेहरा कैसे बने तेजस्वी? महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने और अब सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर कैसे सामने आए? नौकरी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई के मुद्दों से मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव के इतने करीब तक आई। वरना 5 साल पहले तक जिस तेजस्वी यादव की पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे की थी, आज उस तेजस्वी को सियासत का करिश्माई शख्सियत कहा जा रहा है। 31 साल के तेजस्वी को बिहार में आरजेडी की जबरदस्त जीत का हीरो माना जा रहा है। उस तेजस्वी को जीतने का जज्बा क्या क्रिकेट के पिच से मिला? बिहार इलेक्शन लीग में मैन ऑफ द मैच बनकर सामने आए तेजस्वी की तस्वीर पहले ऐसी हुआ करती थी। तब हाथ में माइक नहीं, क्रिकेट का बल्ला हुआ करता था। बदन पर खादी का कुर्ता नहीं, आईपीएल की रंगीन जर्सी होती। ये ऐसे क्रिकेटर की तस्वीर है जिसने क्रिकेट की पिच पर तो 4 T20 मैचों में सिर्फ 3 रन जोड़े, लेकिन सियासत की पिच पर सत्ता के सिकंदर बनने उतर गए। वो भी 15 साल से सीएम की कुर्सी संभाले नीतीश कुमार को क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर। जीत के पूर्वानुमान में सैकड़ों समर्थकों के चमकते चेहरों के बीच तेजस्वी यादव का दमकता चेहरा उनकी नई सियासत की नर्सरी बना। रैलियों में तेजस्वी को सुनने के लिए उमड़ता जनसैलाब और मंच से उनका अंदाज बयान महागठबंधन के खेमे में बहार लौटाने का इशारा कर रही थी। बिहार चुनाव की कमान को नई बयार और नए अंदाज में तेजस्वी यादव ने संभाला। साथ में पिता लालू प्रसाद यादव के नाम का साथ तो था ही, लेकिन तमाम पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर पूरी प्लानिंग के साथ गायब थी। बोली में वो पैनापन और मजाकियापन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तेजस्वी यादव सभाएं करते गए, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बन गए। तेजस्वी ने 3 चरणों के चुनाव प्रचार में 251 से अधिक सभाएं की। इतना ही नहीं, इतना किसी भी दूसरे नेता ने नहीं किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार में वो एक दिन में 12 से 14 रैलियां कर रहे थे। दूसरे चरण में रैलियों की संख्या 16 पार कर गई और तीसरे फेज में एक दिन में 17 से 19 रैली तक कर अपने पिता के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। लालू ने एक दिन में सबसे अधिक 16 रैली की थी, लेकिन अब उनकी पार्टी की तरह ये रिकॉर्ड भी तेजस्वी के नाम हो गया है। इसका बाकायदा ट्विटर पर बखान भी किया गया। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, बिहार में नौकरी का आंदोलन खड़ा करने वाले क्रांतिकारी युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक दिन में 19 चुनावी रैलियां की। जीत के लिए जहां जिसकी जरूरत लगी, तेजस्वी ने उसे आजमाया। पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई के साथ साथ रोजी रोटी को अपना चुनावी एजेंडा बनाने वाले तेजस्वी बाबू साहब तक भी पहुंचे। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। जाति, मजहब, रोजी रोटी, तेजस्वी ने हर उस चुनावी फॉर्मूले को आजमाया जो बिहारियों को हिट करे। बिहार की सत्ता की सीढ़ी पर अपनी अगली पीढ़ी को चढ़ते हुए देखना सजा काट रहे लालू यादव के लिए सुकून देने वाला होगा। सियासत के पन्नों को अगर पलटिएगा तो लालू के राजनीति के पीछे आपको जेपी मूवमेंट मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, लेकिन लालू प्रसाद ने अपनी अगली पीढ़ी के राह में कालीन बिछा दी। लालू 1977 के लोकसभा चुनाव में 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद चुने गए थे।
तेजस्वी यादव 2015 के विधानसभा चुनाव में 26 साल की उम्र में राधोपुर से विधायक बने। लालू यादव राजनीति में कॉलेज के दिनों से ही आ गए थे, लेकिन तेजस्वी पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने थे और फिर राजनीति में आए, लेकिन तेजस्वी छात्र राजनीति की उम्र में सक्रिय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। तेजस्वी की राजनीति में एंट्री 7 साल पहले साल 2013 में तब हुई जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए। सजा की वजह से चुनावी राजनीति से बाहर होना पड़ा। तब लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को आगे किया, ठीक वैसे ही जैसे 1997 में चारा घोटाले में फंसने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 2013 तक तेजस्वी की राजनीतिक जमात में पहचान नौसिखिए की थी, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव ने तेजस्वी को आगे कर सत्ता को साधने का चक्रव्यूह रचा और साल 2015 में आरजेडी किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आई, जिसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई। राघोपुर सीट से पहली बार विधायक बने तेजस्वी डिप्टी सीएम तक बन गए। महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वक्त ने करवट ली। 16 महीने बाद वो महागठबंधन खंड खंड हो गया। वजह बना रेलवे टेंडर और फ्री गिफ्ट लेने का आरोप। करप्शन के आरोप चलते तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और नीतीश के मुखर विरोधी बनकर सामने आए। तब इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में आए तेजस्वी से जब नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल हुआ तो जवाब में तल्खी साफ साफ सुनाई दी। कम से कम आपके राज में आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए। आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम, एक्शन लीजिए। दरअसल 2015 से लेकर सरकार के खेमे में बैठने वाले तेजस्वी साल 2017 में विपक्ष में आ गए और यहीं से उनकी असली राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। तब लालू जेल में थे और तेजस्वी यादव पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी थी। इसी बीच 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। धुआंधार रैलियां की, स्टार प्रचारक बन पूरे इलेक्शन कैंपेन को संभाला, लेकिन पिता लालू के एजेंडे से इधर उनके पास तब कुछ भी नया नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में आए। जब तेजस्वी के फ्यूचर प्लान पर सवाल हुए तो जुबान पर पिता का नाम और उनका कथित काम सबसे पहले आया। आप देखे होंगे कि हम लोग तो बहुत छोटे थे, मेरे माता पिता सत्ता में कई बार आए, काफ़ी लंबे अरसे तक आए। उस समय कितने नेताओं को बनाया, पलटू चाचा को भी उन्होंने नहीं बनाया। लालू जी ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको मौका लालू जी ने नहीं दिया, सबको मौका मिला। भगवतिया देवी जो महिला, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, मजदूर, उसको राज्यसभा एमपी बनाने का काम किया लालू जी। समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्तियों को, जो समाज है, जो परिवार है, उसको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया।
2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन एक साल के अंदर ही तेजस्वी अपनी पार्टी का मेकओवर करने के लिए कमर कसकर सामने आए। वो सब करना शुरू किया जो पिछले 5 साल में नहीं किया। पार्टी बॉय की इमेज को त्यागा। सुबह देर से जागने वाले तेजस्वी ने अपनी जीवन शैली को बदला। छवि बदलने की मुहिम को कारगर बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिकतर दूर रहने वाले तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाया। कोरोना काल में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए बिहार के गांव तक पहुंचे। असर चुनावी जनसभाओं में जुटती भीड़ के तौर पर दिखा। रैलियों में जोश से लबरेज युवाओं की तादाद दिखी तो तेजस्वी का भाषण भी बदल गया। के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने वाले तेजस्वी के बोल विधानसभा में बदल गए। अब वो रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की बात करने लगे। लॉकडाउन में बिहारियों को हुई परेशानी के मुद्दे के साथ लोगों की नब्ज को पकड़ा। सरकार बनते ही बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। पहला कदम, पहला मंत्रिमंडल में 10 लाख नौजवानों को बतौर मुख्यमंत्री अपने एक साइन से 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी को उनके राजनीतिक विरोधी 9वीं फेल करार देकर तंज कसते हैं। तेजस्वी जब आपकी अदालत में आए थे तो इस सवाल का जवाब तेजस्वी ने क्या दिया, इसे आप खुद ही सुन लीजिए। ये ट्विटर पर सवाल आया है कि ये 9वीं 10वीं क्लास में भी फेल हो गए। कौन देखा था? नहीं, कौन देखा था? हम तो ड्रॉप आउट ले लिए थे। मैंने तो ड्रॉप आउट लिया। आई वॉज 9th पास, एफिडेविट जाके देखिए। और फिर आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट पर्सन। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन खेल कूद, आर्ट्स, इन चीज़ों में ध्यान लगता है। आई वॉन्टेड टू मेक फील्ड इन स्पोर्ट्स। और जहाँ तक मैं अपने आप को मानता हूँ कि एज अ खिलाड़ी मैं कामयाब खिलाड़ी रहा। आप DDCA के अध्यक्ष हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। सब तो इंडिया नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जो भी रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है या स्टेट को लगातार रिप्रेजेंट किया है, वो अच्छा क्रिकेटर रहता है। आप विजय मर्चेंट ट्रॉफी, आई यूज्ड टू लीड दिल्ली अंडर 15, अंडर 17। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा। मैं कैप्टन था, विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेले हैं। तेजस्वी की माने तो क्रिकेट के मोह में 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की। झारखंड की तरफ से रणजी मैच खेले। 2008 से 2012 तक IPL में दिल्ली डेविल्स की टीम में भी रहे। लेकिन पिता के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगने के बाद तेजस्वी ने राजनीति में एंट्री ली और इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़ती सियासी समझ का रियलिटी चेक भी किया। मिसाल के तौर पर महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को शामिल करने के उनके फैसले को ले सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने CPI को 6, CPM को 4 और CPI-ML को 19 सीटें दी।
बिहार में 70 के दशक में वामपंथी पार्टियों की जमीन काफी मजबूत रही थी। हालांकि समय के साथ साथ उनका जनाधार खिसकता चला गया, लेकिन उनका कैडर जमीन पर अभी भी सक्रिय है। यही वजह है कि वो कम तादाद में ही है, लेकिन चंद हजार वोटों से तेजस्वी जो सीट हार रहे थे, उनको जीत के मुकाम तक पहुंचाने में ये वोट काफी मददगार साबित हुए हैं। जिन लेफ्ट पार्टियों को लालू ने अपने उभार के साथ हाशिए पर पहुंचाया, लंबे वक्त से जीत से महरूम रही, वही लेफ्ट पार्टियां आज तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार कर रही हैं और बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए तेजस्वी यादव। और बिहार ही नहीं, कल आईपीएल की विजेता का भी फैसला होना है। मुंबई 5वीं बार चैंपियन बनेगी या फिर दिल्ली को मिलेगा अपना पहला खिताब। सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट धमाका ज्योत्सना के साथ।